झारखंड में जेपीएससी परीक्षा गड़बड़ी मामले की जांच तेज हो गई है। सीआईडी की टीम एक बार फिर से हजारीबाग पहुंची और ओएमआर शीट हेराफेरी के आरोपों को लेकर कई ठिकानों पर छापेमारी और पूछताछ कर रही है। मोतिहारी के रघुनाथपुर थाना क्षेत्र में 16 अभियुक्तों के घरों पर बैंड बाजे के साथ इश्तेहार चस्पा किया गया, जबकि हरसिद्धि थाना क्षेत्र में हत्या के मामले में फरार आरोपियों के घर कोर्ट के आदेश पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की गई। अररिया में भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 बांग्लादेशी नागरिकों को अवैध रूप से भारत में प्रवेश करते हुए गिरफ्तार किया गया। दोनों से पूछताछ के बाद पुलिस को सौंपा गया। मोतिहारी में भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी ने रात्रि गश्ती के दौरान इनपुट के आधार पर कार्रवाई करते हुए 900 बोतल नेपाली शराब बरामद की। कार्रवाई के दौरान तस्कर अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर यहां मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस इनकी तलाश में है। चहलुम पर्व को लेकर शेखपुरा जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आई। जिले के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन ने लोगों से शांति, सौहार्द और भाईचारे के साथ पर्व मनाने की अपील की। बाढ़ अनुमंडल के हाथीदह थाना क्षेत्र के दरियापुर चौक पर 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे, रॉड और ईंट पत्थर चलाए गए, जिनमें 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। 2 घायलों की हालत नाजुक होने के बाद उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। शेखपुरा में टीबी के बढ़ते मामलों में स्वास्थ्य विभाग की चिंता अब इस वक्त बढ़ गई है। जिले के कई गांवों में विशेष अभियान चलाकर करीब 200 टीबी मरीजों की पहचान की गई। मरीजों को मुफ्त इलाज के साथ पौष्टिक आहार भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मोतिहारी में बागमती नदी में जल बोझी के दौरान 2 किशोर गहरे पानी में समा गए। देखते ही देखते पूजा का उत्साह मातम में बदल गया। लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, लेकिन अब तक दोनों किशोरों को लेकर कोई सुराग नहीं मिला। औरंगाबाद के दाऊदनगर में चेन स्नैचिंग की कोशिश के बाद जमकर हंगामा हुआ। चूड़ी बाजार में एक महिला को सोने की चेन चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बेगूसराय में चोरी के शक में 2 युवकों को भीड़ ने पकड़ा और घंटों तक बेरहमी से लाठी डंडों के साथ लात घूंसों से पीटती रही। हैरानी की बात यह कि पुलिस के पहुंचने के पहले भीड़ खुद ही यहां फैसला सुनाती रही। घटना का वीडियो सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों युवकों को भीड़ के चंगुल से छुड़ाकर हिरासत ले गई। समस्तीपुर में शहर से आ रही पैसेंजर ट्रेन में अचानक से भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि इंजन से उठी लपटें कई बोगियों तक पहुंच गई। यात्रियों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल नजर आया। गोपालगंज नगर परिषद के सफाई कर्मियों की हड़ताल 5वें दिन भी जारी रही। स्थायी सेवा मानदेय में बढ़ोतरी और मेडिकल सुविधा की मांग को लेकर सफाई कर्मियों ने शहर की सड़कों पर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। छपरा के जयप्रकाश इंजीनियरिंग महाविद्यालय में छात्रा के कमरे में प्राचार्य का ड्राइवर घुस गया, जिसके बाद छात्राओं ने आवासीय व्यवस्था में गड़बड़ी को लेकर जमकर हंगामा किया। रांची में 35 अधिवक्ताओं को नोटिस जारी किए जाने का विरोध जाहिर किया गया है। अधिवक्ताओं ने इकट्ठा होकर कोतवाली थाने और एसडीओ कार्यालय का घेराव किया और कार्रवाई की मांग की। जेपीएससी जेएसएससी घोटाले को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार चल रहा है। देर रात भारी बारिश के बाद भी छात्र डटे रहे। छात्रों ने कहा कि बारिश के बाद भी उनके हौसले कम नहीं होंगे। पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी को लेकर दुमका में भी छात्र संगठनों ने मोर्चा खोल दिया। छात्र समन्वय समिति के नेतृत्व में कई छात्र संगठनों ने जन आक्रोश महा रैली निकालकर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध जाहिर किया। गोपालगंज में जमीन के विवाद को लेकर बीजेपी नेता नीरज देवा के घर पर धारदार हथियार से हमला कर कार को क्षतिग्रस्त किया गया। घटना नगर थाना क्षेत्र के कैथवलिया गांव की है। घटना में बीजेपी नेता को चोट भी आई। पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच में जुटी है। जामताड़ा में गैंगस्टर सुजीत सिन्हा का द एंड हुआ। पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश के दौरान एनकाउंटर किया गया। वहीं परिवार वालों ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल खड़े किए। बांका में रिश्वत लेते जिला परिषद कार्यालय के 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों कर्मचारी 1,26,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथों पकड़े गए। निगरानी की टीम ने जिला परिषद अध्यक्ष राजेंद्र यादव से भी पूछताछ की। जामताड़ा में गैंगस्टर सुजीत सिन्हा की पुलिस के साथ मुठभेड़ में मौत हुई। शिफ्टिंग के दौरान गैंगस्टर ने राइफल छीनकर भागने की कोशिश की थी और इसी दौरान मुठभेड़ में उसकी मौत हो गई। वहीं एफएसएल की टीम मामले की जांच में जुटी हुई है।
नवादा में पिता ने अपनी बेटी की तलवार से काटकर हत्या कर दी। सनसनीखेज घटना के बाद से इलाके में सनसनी मच गई। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। गोपालगंज के सदर अस्पताल में मरीज की मौत के बाद हंगामा हुआ। परिजनों ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। कहा, बेहोशी के डबल डोज दवा देने की वजह से जान गई। छपरा में दिन दहाड़े की युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने जमकर हंगामा किया। घटना मढ़ौरा थाना क्षेत्र के तेजपुरवा गांव की है। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब से भरी एक लग्जरी कार को जब्त कर लिया। कार्रवाई के दौरान कार से 720 लीटर देसी शराब की बरामदगी की गई। बाढ़ अनुमंडल के बाढ़ थाने में दिन दहाड़े बंधक बनाकर लूटकांड का खुलासा हुआ। बाढ़ थाने ने 4 लुटेरों को लूट के गहने के साथ गिरफ्तार कर लिया। 10 दिन पहले दिन दहाड़े एक शख्स से 8 नकाबपोश अपराधियों ने हथियार के बल पर यह लूटपाट की थी। नालंदा के दीपनगर में एक बड़ी डकैती की घटना सामने आई। बीज कारोबारी संजीव रंजन के घर में डकैती की गई। हथियार के बल पर करीब 45 लाख रुपए कैश और जेवर की डकैती हुई। पूर्वी चंपारण के चकिया के शीतलपुर गांव में बंद घर से लाखों की चोरी की गई। मकान मालिक रिश्तेदार के यहां मुंबई गए हुए थे। वहीं चकिया थाना पुलिस शिकायत के बाद मामले की जांच में जुटी है। मोतिहारी में सुगौली थाना पुलिस ने छापेमारी कर 145 लीटर शराब बरामद किया। 2 तस्कर की गिरफ्तारी हुई। श्रीपुर चिंतामणपुर गांव में शराब के साथ 2 तस्कर पकड़े गए। सूखे नशे के खिलाफ मोतिहारी के दरपा पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला। 20 लाख की गांजे के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया गया। नेपाल से गांजे की तस्करी की जा रही थी। गिरिडीह में नए पत्थर खदान की लीज को लेकर ग्रामीणों में विरोध नजर आया। चालान के बिना पत्थर खनन का आरोप लगाया गया। दोषियों पर कार्रवाई कर जांच की मांग की गई। छपरा में मढ़ौरा के पास युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने जमकर हंगामा किया और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग उठाई। एसपी विनीत कुमार ने कार्रवाई करते हुए एसआईटी का गठन किया। बोकारो में ब्राउन शुगर की बिक्री कर रहे एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की और पूरी घटना माराफारी थाना क्षेत्र के डुमको गांव की है। बेतिया में 8 महीने की गर्भवती महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाया। फिलहाल मामले की जांच जारी है। धनबाद में शुल्क वसूली और मानव रक्त के आरोपों को लेकर जिला प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। लोगों से सरकारी ब्लड बैंकों से ही रक्तदान करने की अपील की गई। रामगढ़ में न्यू कॉलोनी बागीचे में हुए सुमित अग्रवाल हत्याकांड में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। मामले में फरार 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद हुए। बांकीपुर उपचुनाव में जनसुराज के प्रशांत किशोर को बड़ी जीत मिली। प्रशांत किशोर 19,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से उपचुनाव जीत गए। पीके की जीत से जनसुराज कार्यकर्ताओं का जोश हाई नजर आया। जीत के बाद प्रशांत किशोर ने बड़ा दावा किया। उन्होंने बिहार का विकास ही हमारा उद्देश्य है। ये जीत बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को संदेश है। साथ ही विश्वास जिताने के लिए जनता को उन्होंने धन्यवाद दिया। बांकीपुर उपचुनाव में आरजेडी की शर्मनाक हार हुई। आरजेडी उम्मीदवार रेखा गुप्ता की जमानत जब्त हो गई। 44,250 वोट के साथ दूसरे नंबर पर बीजेपी के नीरज सिन्हा रहे। बांकीपुर में प्रशांत किशोर की जीत पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक्स पर पोस्ट किया और प्रशांत किशोर को इस जीत के लिए बधाई दी। उन्होंने लिखा, आज जनता ने जनसुराज को चुना, प्रशांत किशोर को जीत पर बधाई। प्रशांत किशोर की जीत के बाद जनसुराज के कार्यकर्ता जश्न में डूबे नजर आए। जनसुराज ऑफिस में पहुंचकर प्रशांत किशोर ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। कार्यकर्ता जनसुराज के गानों पर थिरकते नजर आए। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनसुराज की जीत के बाद बेतिया में कार्यकर्ताओं ने जोरदार जश्न मनाया। समर्थकों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर खुशी का इजहार किया और मिठाइयां बांटी। बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जीत होने पर कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल दिखा। वहीं प्रशांत किशोर की पत्नी डॉक्टर जाह्नवी दास ने खुशी जाहिर की। कहा, बांकीपुर की जनता का तहे दिल से धन्यवाद। बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे पर कृषि मंत्री विजय सिन्हा ने बयान दिया। कहा, जनादेश का बीजेपी सम्मान करती है। बांकीपुर उपचुनाव पर आरजेडी सांसद मीसा भारती ने भी बयान दिया। प्रशांत किशोर की जीत एक तरीके से बीजेपी की जीत है। पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की 4 अगस्त को पहली पुण्यतिथि, जिसे लेकर शिबू सोरेन की 15 फीट की भव्य प्रतिमा लुकैया टांड पहुंची हुई है, जिसका आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अनावरण करेंगे।
जेपीएससी परीक्षा भर्ती में घोटाले को लेकर सीआईडी और रांची पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की। रांची, धनबाद, पलामू सहित 15 ठिकानों पर रेड की गई। बिहार के भी कई कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई की गई। पलामू में जेपीएससी घोटाला मामले में जो आरोपी हैं उनके घर पर छापेमारी हुई और एसपी ने घर से कई दस्तावेज और डिवाइस को बरामद किया। पुलिस दोनों फरार आरोपी की तलाश में भी जुटी है। रांची में छात्रों के आंदोलन पर सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने बयान दिया। तबीयत ठीक होने के बाद आंदोलन से जुड़ने की उन्होंने बात कही। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने पीएम से मुलाकात की और इस दौरान दोनों के बीच कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है। कांग्रेस कमेटी के झारखंड प्रभारी के राजू 5 और 6 अगस्त को झारखंड दौरे पर रहेंगे। इस दौरान इंडिया गठबंधन विधायकों के साथ बैठक करेंगे। गठबंधन की आगामी रणनीति, समन्वय और राज्य के मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रमों पर विस्तार से चर्चा होगी। झारखंड को एआई मिशन की बड़ी सौगात दी गई। केंद्र ने 11 डेटा और एआई लैब्स को मंजूरी दी। राज्य में 2 एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेंगे। एआई रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा। गोपालगंज के कुचायकोट थाना क्षेत्र में सासामुसा शिव मंदिर में पूजा करने जा रही एक महिला सड़क हादसे में घायल हो गई। बताया जाता है कि मंदिर जाने के दौरान वो बाइक से गिरकर गंभीर रूप से जख्मी हो गई। गुमला के रायटी थाना क्षेत्र में जहरीले सांप के डसने से 14 साल के बच्चे की मौत हो गई। रविवार रात करीब 11 बजे बच्चा अपने घर में जमीन पर सो रहा था और इसी दौरान जहरीले सांप ने उसे डस लिया। औरंगाबाद की कोयल नहर में डूबकर किशोर की मौत हो गई। 24 घंटे के बाद एसटीआरएफ की टीम को शव मिला। अब शव मिलने के बाद से परिजनों में कोहराम मच गया है। सिमडेगा में हुए एक सड़क हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक शिव मंदिर से पूजा कर बाइक से ऑफिस जा रहा था और इसी दौरान अज्ञात वाहन ने युवक को पीछे से टक्कर मार दी। बेतिया में 14 साल के शुभम की नदी में डूबने की वजह से मौत हो गई। शुभम पानी भरने के लिए 10 साथियों के साथ बथना घाट गया और इसी दौरान डूबने से उसकी जान चली गई। परिजनों में अभी इस वक्त मातम पसरा हुआ है। बेगूसराय में बाइक सवार मां बेटे को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने कुचल दिया। हादसे में दोनों की ही मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने घंटों सड़क को जाम कर दिया। गोपालगंज में भारी बारिश ने लोगों को उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत दी। बारिश की वजह से मौसम सुहाना हो चुका है और किसानों के चेहरे पर एक बार फिर से खुशी वापस लौट आई। धनबाद आईआईटी आईएसएम ने भूमिगत खदानों को लेकर उपलब्धि हासिल की है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के लिफ्टमैन राइडिंग सिस्टम को अपग्रेड करते नजर आए। अपग्रेड पर पड़ने वाला दबाव कम हो जाएगा। शेखपुरा में स्कूल और कॉलेज छात्रों में बढ़ती आपराधिक आदत को लेकर जागरूकता अभियान जारी है। सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक उन्हें किया गया। धनबाद के बेकार बांध स्थित जीवन ज्योति स्कूल में केंद्र सरकार के कैच द रेन अभियान के तहत जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के प्रति बच्चों को जागरूक किया गया। भागलपुर में मंगलवार को चहलुम का पर्व मनाया गया, जिसे लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पुलिस लाइन से सिटी एसपी अतुलेश झा के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाले गए।